अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ न्यू सिलेबस थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स। और एडमैथ्स की बुक है, चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शंस हैं, टॉपिक एक्सरसाइज 1A हम इसकी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन 3 हमारे पास इसका है, कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस स्टेट द रेंज करस्पॉन्डिंग्स टू द गिवन डोमेन। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। देखें ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपके पास दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x-3। तो यानी कि x की वैल्यू और उससे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, x की वैल्यू हमें दी हुई है ये -3 से 2, यानी कि हमें दिया हुआ है -3, हमें लेना है -3 के बाद -2 के बाद हमें लेना है -1 के बाद लेना है हमें 0 के बाद हमें लेना है 1, फिर 1 के बाद लेना है 2। ठीक है, ये हमारा टेबल बन जाएगा डोमेन का। ऊपर वाले डोमेन है और नीचे वाले हमारे रेंजेस हैं। ठीक है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। ठीक है, अब अगर हम 2x की जगह पर जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6, -6 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9। अब आपने 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, -4 -3 -7। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5। आपको नहीं लग रहा कि अब हमारा 2 का गैप आ रहा है? फिर भी चेक कर लेते हैं, देखें 2 0 ज़ा 0, 0 में से -3 किया तो -3, फिर 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 3 माइनस हुआ तो -1, फिर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में से 3 माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो हमारी जो रेंज है ये डोमेन था और उन्होंने पूछा था रेंज मालूम करना है। रेंज हमारी -9 से शुरू हुई और 1 पर जाकर ख़त्म हुई। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, -9 से लेकर जो हमारा रेंज आ रहा है वो आ रहा है 1। ये कुछ कोई रेंज वेंज और डोमेन वोमेन से परेशान मत होइए। ठीक है, बस आंसर निकालने एक्स के और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जी एक्स का फंक्शन है, अगरचे पार्ट बी में जी एक्स का फंक्शन दिया है कितना भला, 6 - x, और हमें करना वही है, फंक्शन डोमेन हमारे वही दिया हुआ है -3। अच्छा, इसमें -1 से 4 तक दिया हुआ है, ओके, -1 से 4 दिया हुआ है, यानी कि -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें अब 6 में से हर नंबर को माइनस करना है, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 - x है, जो भी आप x की वैल्यू लेंगे उसको 6 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आपके हैं x की वैल्यू जो कि डोमेन कहलाएगी ये वाली, और जी एक्स की वैल्यू जो कि फंक्शन है और ये रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो 6 में से -1 माइनस किया तो ये 7 हो जाएगा, 6 में से 0 माइनस किया तो 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 4 3 और 2 तो इसका जो रेंज लिखोगे आप वो यूँ लिखोगे, जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और यहाँ पर लिखोगे आप 2। ओके, तो मेरे ख्याल से जो छोटा नंबर है वो यहाँ पर आएगा और 7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 से छोटा है और 2 से बड़ा है, इस तरह से लिखिएगा इसको। ठीक है, ये एक अच्छा था सवाल, एक सामने अच्छी चीज़ आई कि हम ये नहीं लिख सकते थे कि 7 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है वो आएगा, इस तरह की कंडीशन आएगी हमारे पास अभी, वो जब आएगा तब मॉड्यूलस वाले अभी इस पर परेशान ना हो। ठीक है, बस इसमें यही लिखना है कि डोमेन को लिखते हुए ध्यान रखना है कि देखें यहाँ पर हमारे पास छोटी वैल्यू थी, यहाँ बड़ी वैल्यू, तो यहाँ लेफ्ट हैंड पर छोटी वैल्यू और यहाँ पर बड़ी वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अल्लाह, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। वैसे तो फंक्शंस के टॉपिक बहुत आसान है अभी तक, ठीक है ना, इसमें बस ग्राफ्स परेशान करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाले, उसको थोड़ा सा देखेंगे हम। अच्छा जी, अब हमारे पास है गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी f1 इज इक्वल्स टू 5 और f of 5 is -4, find the value of m and c। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ये दो इक्वेशंस बन रही हैं आपके पास। पहला फंक्शन है एफ एक्स
नहीं, एफ एक्स नहीं उतारिएगा, पहले ये वाली वैल्यू उतारिएगा। एफ ऑफ 1 इज़ 5, ठीक है, एफ ऑफ 1 इज़ 5, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ 5 इज़ -4। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है एफ का एम एक्स माइनस सी, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर भी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आप देखें मैंने एक्स की जगह ब्रैकेट बना दी, क्यों ब्रैकेट बनाई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्स की जगह 1 लिखा है, तो मैं भी यहाँ पर एक्स की जगह 1 लूँगा, और यहाँ पर एक्स की जगह इन्होंने 5 लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं एम एक्स प्लस सी में एक्स की जगह यहाँ पर 5 लिखूँगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एम वन ज़ा एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, इधर भी 5 इधर भी 5, 5m प्लस सी इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दो। 5m प्लस सी इज इक्वल्स टू -4 और m प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 5 में से 1m माइनस हुआ तो 4m हो गया, प्लस सी माइनस सी प्लस सी माइनस सी कट गया, -4 -5 ऐड होकर -9 हो जाएंगे, तो m का आंसर आ जाएगा -9/4। अब इस -9/4 को यहाँ पर रख देते हैं, व्हेन m इज इक्वल्स टू -9/4। कुछ बच्चों का ख्याल ये होगा कि इसको यहाँ पुट कर दें तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आपने पहली में क्यों रखा, दूसरे में क्यों नहीं रखा, उनके लिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। 5m की जगह रखें -9/4 प्लस सी इज इक्वल्स टू -4। ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, माइनस का 45/4 प्लस सी इज इक्वल्स टू -4। सिर्फ इस फ्रैक्शन को यहाँ से दूसरी तरफ भेज दें, तो जो माइनस का 45 है वो प्लस का 45 हो जाएगा, और 4 रहा यहाँ। अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, 4 4 ज़ा 16 जो कि माइनस का होगा, माइनस के 16 में से 45 माइनस करें तो कितना आ रहा है तो 5 में 6 गया तो जाता नहीं है, 4 और 6 और कितना गया यहाँ से, तो 45 में से 6, मेरा माइनस ज़रा ख़राब है इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। 4 और 5 9, 3 में से 1 गया 2 29, 29/4, ठीक है। ये हमारा सी का ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसके बाद भी कोई दिया हुआ है, ओह, तो हम यहाँ लिख देते हैं एम का आंसर दिया हुआ है 9/4, माइनस का था, यस, और सी का आंसर दिया हुआ है पॉजिटिव का 29/4, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मुझे आगे सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे सॉल्व करूं इसको, ठीक है, ओके। अब हमारे पास दिया है इन्होंने इवेल्यूएट f3 एंड 2f-4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो निकाल लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एम की जगह लिखो -9/4 ऑफ एक्स प्लस सी की जगह लिखो 29/4, सही है। अब पहले f3 निकाल लो, f इधर निकालो 3, ये हो जाएगा -9/4, एक्स की जगह 3 प्लस 29/4, 3 9 ज़ा 27, माइनस का 27 प्लस का 29, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2/4 1/2, ये आ गया एफ ऑफ 3, सही है। अब चाहिए ये एफ ऑफ -4, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -9/4 एक्स प्लस 29/4। अब इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है इसको, तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस पूरी इक्वेशन को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 2 इन दोनों को कैंसिल कर देगा, तो ये -9/2x प्लस 29/2 बन जाएगा, और यहाँ 2 एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एफ एक्स की जगह -4 पुट करना है, 2f एक्स की जगह -4 -9/2 और इधर -4 प्लस 29/2, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 प्लस 29/2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 29/2, 9 और 36 कितना होगा 29, 9 और 6 15, 65/2, ठीक है। ये आ गया 2f ऑफ -4 का आंसर। इसके बाद इन्होंने कहा था कि इसको प्लस करना है इन दोनों आंसर्स को, ठीक है। f ऑफ 3 के आंसर को प्लस करना है 2f ऑफ -4 के आंसर को। f ऑफ 3 का आंसर आ रहा था 1/2 प्लस
इसका आंसर आ रहा है 65/2। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। 65 में 1 प्लस किया 66, 66 को 2 से डिवाइड करवा दिया तो आंसर आ गया 33। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।